मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के लिए केंद्र सरकार को बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है, ऐसे में केंद्र को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए भारत सरकार से उम्मीद रहेगी, जबकि राज्य अपनी क्षमता के अनुरूप काम में लगा हुआ है। चुनौतियां कई हैं, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, राज्यपाल के अभिवादन से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। पहले दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरह से स्थगित हुई। राज्यपाल ने केंद्र से पर्याप्त सहयोग की बात कही है और जिन योजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग चाहिए था वो नहीं मिला है। अगर सहयोग मिलेगा तो विकास बेहतर हो पाएगा। उम्मीद तो भारत सरकार से होगी ही। अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे और आवश्यकताएं कई हैं, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वित्तीय वर्ष के बजट सत्र का आज पहला दिन हुआ और काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से उस माहौल वातावरण के बीच में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण को पढ़ा है और हमारे सभी माननीय सदस्य उनके अभिभाषण की जो पुस्तिका उन्हें मिली है उसका वो अध्ययन करेंगे, ताकि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा तो अपनी बातों को रखेंगे। अगर किन्हीं को लगता है कि इस बिंदु पर आलोचना का स्थान बनता है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि प्रतिपक्ष के मन में जो शंकाएं हैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के किसी बिंदु पर, तो हम उन्हें संतोषपूर्ण जवाब देंगे। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने हेमंत सरकार के खिलाफ निशाना साधा। बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराकर हथियार डालने का काम किया। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा, पिछली बार बैलेट पेपर से मतगणना में कई दिनों तक गिनती चली थी, जिससे पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। प्रतुल यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए दावा किया कि पिछले 6 वर्षों में हजारों हत्या और दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जबकि दोष सिद्धि दर बेहद कम। सत्ताधारी गठबंधन के दल है, इन्होंने हथियार डाल दिया इसलिए कि इन्होंने दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराया, क्योंकि साफ पता था कि साफ स्क्रीन्स पे और जो अखबारों में बीजेपी ने 80% सीटों पर स्वीप किया, ये देखना नहीं चाहते थे। दूसरा, ईवीएम से ये सरकार खुद 2 बार जीत कर आई है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, लेकिन बैलेट पेपर से कुछ चुनाव कराने का निर्णय लिया। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था 2008 में, तो 4 दिनों तक गिनती चली थी। तो ये धांधली और आशंका सब इनकार नहीं कर सकते, खास करके जब राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल किंग की तरह विमूढ़ हो गया है और हमारी शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा।